हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का भारतीय भवन से चैप्टर 3 के ऐसे सवाल 19 नंबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सवाल है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन का नाम है वर्ग पूरा करके हल करें। देखिए दोस्त, चलते हैं सवाल पे। दोस्त, सवाल है कि वर्ग पूरा करके हल करिए। इसको बनाने के दोस्त कई तरीके हैं। पहला सवाल देखिए, हम पहले से बता रहे हैं दोस्त। इसको बनाने का एक तरीका पहले समझ लीजिए। अगर यहाँ पहला अंक स्क्वायर होगा तो आप कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पहला अंक स्क्वायर नहीं होगा तो आपको अपना से उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, चाहे गुना करके बनाए चाहे भाग करके। देखिए, पहला सवाल तो स्क्वायर में है क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो इसका एक तरीका होता है, इस सूत्र आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपको ऐसे भी सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करेंगे। देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 4। तो दोस्तों आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर है, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस अपने से 2। ए किसको माने थे? 2y को। समझिएगा, 2 दूना के 4, आपने माना 2a, 2 दूना के 4, 2 अपना से, ए क्या है? 2y, 2 दूना के 4, हमको मंगाना है क्या? 4√3। तो 4 तो आ चुका है, तो b रखना पड़ेगा √3, तब ना 2 दूना का 4, 4√3 आ जाएगा और y खुद मिल जाएगा। प्लस जिसको b मानेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, तो 3 माने हैं ना b को, इसको बी स्क्वायर लिखेगा। फिर इसी को माइनस में लिखेगा। फिर ध्यान सुन लेंगे, जिसको आप बी मानेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो पहला तो प्लस में हो जाएगा और दूसरा अपना से उसको माइनस में बनाना है दोस्त। और लास्ट में क्या बच गया? 3, तो आपको 3 रख देना है। देखिएगा, अभी बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक सूत्र है ना दोस्त? किसका सूत्र है? तो ए प्लस बी का। तो ए क्या है? 2y, अब बी किसको माने थे? √3 को। तो ए प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आया दोस्त? उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 3। अब पहले से क्या है? 3 बराबर 0। तो 2y प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। अब बताइए, 3 में से 3 गया तो क्या हो जाए? 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इधर क्या है? माइनस, उधर क्या आएगा? प्लस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस √3 बराबर 0। यहाँ पे स्क्वायर है ना दोस्त, ये स्क्वायर 0 पर लगेगा। 2y प्लस √3 बराबर रूट का 0। यहाँ पे अंक रहता तो अंक पर स्क्वायर लगता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे 0 है। 0 पर स्क्वायर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ आपका बचेगा 2y प्लस √3 बराबर 0। तो दोस्त, इसका आंसर निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 2y, ये क्या चीज़ में है? प्लस, तो उधर क्या जाएगा? माइनस। इसलिए y बराबर -3/2। दोस्त, इसको 2 बार लिखेंगे, सेम चीज़ को 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नियम होता है 2 बार लिखना, क्योंकि बराबर में 0 हो गया। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा फाइनल में -√3/2। फिर इसी को लिख दीजिएगा -√3/2। आप पूछिएगा कब लिखेंगे 2 बार एक जैसे? जब देखिएगा कि यहाँ बराबर में 0 हो गया तो एक ही चीज़ को 2 बार लिख देंगे, सेम, प्लस माइनस में नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्त, आगे सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 देखिए दोस्त, 5x² - 6x - 2 बराबर 0। देखिए, मैं आपको क्या बताए थे कि पहला अंक यदि स्क्वायर है तो उसको सेम बनाएंगे, नहीं आएगा तो अपना से गुना करेंगे, चाहे भाग करेंगे। ये पहले क्या है? 5। 5 किसी का वर्गमूल है? नहीं, तो आपको अपना से वर्ग बनाना होगा। लेंगे 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर। आप पूछेंगे क्यों गुना करेंगे? हम बोलेंगे स्क्वायर बनाने के लिए। अपना से आपको सोचकर स्क्वायर बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा। देखिए, 5 से 50 25, 5 6 30, 5 दूना के 10 बराबर 0। अब यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे, तो बताइए किस सूत्र का यूज करेंगे? तो ये बस सूत्र था, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप पूछिएगा कि ये यही सूत्र क्यों लगाएंगे? तो बोलेंगे देखिए, माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे, अब प्लस था तो प्लस का सूत्र लगाए थे। ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ध्यान से चलेंगे। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 5a² - 2 अपना से a क्या है? 5। समझिए दोस्त, ये क्या है? 5x। तो 5 दूना के 10, 10 तो मिल गया, हमको मंगाना है 30। देखिए, 5 दूना के 10, 10 तो मिल गया, हमको मंगाना है 30। 10 में किससे गुना करेंगे? तो 3 से। 3 क्या हो जाएगा? b। तो ऊपर से 10, 10 3 30, ये b हो जाएगा।
इसी का स्क्वायर करेंगे दो बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जय दोस्त लास्ट में क्या है 10 है तो 10 लिख देंगे बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बना था ना, a माइनस बी, तो a का 5 और b क्या था 3, इसका स्क्वायर। देखिए 3 3 का 9, अब पहले से क्या है 10 बराबर 0। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 9 कितना होता है 19 बराबर 0। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये 19 का थी माइनस उधर का जाएगा प्लस में दोस्त। इसलिए अब आप इसको स्क्वायर को इस पर चढ़ाएंगे, इसलिए 5x माइनस 3 बराबर √19। अब बताइए दोस्त, ये स्क्वायर इस पर जाकर चढ़ा जाता है रूट, बताइए इस पर जो स्क्वायर है इस पर जाकर चढ़ेगा तो 19 का रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे कैसे निकालते हैं मान। 5x बराबर, देखिए पहले से 19 है ना दोस्त, ये क्या चीज़ माइनस उधर क्या जाएगा प्लस, देखिए क्या चीज़ में है माइनस उधर क्या जाएगा प्लस, इसलिए x बराबर √19 प्लस 3/5, ये 5 आ जाएगा नीचे। समझ आया दोस्त, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या 3 प्लस √19/5, इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया दोस्त एक बार जोड़ने पर। अब हम इसको दो बार लिखते हैं प्लस माइनस में दोस्त, जब भी करते अब एक घटाएंगे दोस्त, तो लिखेंगे 5x माइनस 3 बराबर √19, ये माइनस वाला है, एक प्लस था एक माइनस था, माइनस करते हैं तो 5x बराबर माइनस √19 पहले से माइनस से क्या प्लस हो गया, ये माइनस क्या जाएगा प्लस, तो x बराबर माइनस √19 प्लस 3/5, इसको आप ऐसे या भी लिख सकते हैं 3 माइनस √19/5, यानी आपका ये दोनों आंसर आ गया। फाइनल में आपका आंसर लिख सकते हैं, आप फाइनली आंसर इस लिख सकते हैं, एक रहेगा प्लस में एक रहेगा माइनस में। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये दो बार ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं, तो ये सेम रहा, जोड़ने पर जोड़ने प्लस का चिन्ह रहेगा, ये जगह पलटेगा, फिर ये घटाने पर माइनस रहेगा, ये फिर एक जुटेगा, तो पहले 3 लिखेंगे उसके बाद √19। इस तरह आप सवाल को बनाएंगे दोस्त, और आपका ये 2 नंबर सवाल पूरा हो गया। चलते हैं अगले सवाल देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्त सवाल नंबर 3 है कि 4y² प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दोस्त आपको क्या करना है कि ये पहला जो 4 है वो स्क्वायर है या नहीं, तो ये दोस्त स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है तो 2 का, लेंगे 2 का a² प्लस 2 अपना से a क्या है 2y, ध्यान दे देंगे 2 दूना के 4 हो गया, मंगाना है 3 मंगाने के लिए 3/4 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब ना 4 से 4 कट जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस जिसको b माने हैं उसको स्क्वायर करेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको पहले बता दिए हैं, जिसको b रखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। दोस्त ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो एक बार प्लस लिख दिए माइनस, लास्ट में क्या है +5 बराबर 0। दोस्त आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ से यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b, ये सूत्र है ना, ये किसका सूत्र है a प्लस b का, तो a किसको माना है 2y को, b 3/4 को, इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 3 का 9, 4 4 का 16, ये लास्ट में 5 के 5 बराबर 0। देखेंगे दोस्त 2y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, देखिएगा 16 का लघुत्तम 16 रहा, तो 16 कम 16 तो 9 एकम 9, ये 1 16 16 16 5 80, 16 5 क्या होगा दोस्त 80 बराबर 0। 2y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 80 में से 9 गया, तो दोस्त 80 में से 9 गया तो कितना बचा आप ही बताइए, 80 में से 9 गया आपका, तो 10 में से 9 गया 1 7 71, दोस्त क्या बचेगा 71/16 बराबर 0। दोस्त ध्यान से सुनेंगे, आपको अगर कहीं समझ ना आए तो आप ध्यान से बताएंगे हमको। दोस्त यहाँ मिस्टेक हो गया है, 80 में से जब 9 जाता है तो प्लस में 71 बचता है, ध्यान रखेंगे दोस्त। 2y प्लस 3/4
ये देखिए क्या चीज़ में है प्लस, तो उधर का आएगा माइनस। ऑप्शन है दोस्त, इसलिए 2y + 3/4 इक्वल टू रूट अंडर 71/16। दोस्त याद रखेंगे, जब भी कोई चीज़ माइनस में आ गया, तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता। तो हम इसको लिख देंगे कि ये b² - 4ac लेस देन 0 है। इसका मतलब ये 0 से छोटा है, यानी माइनस में आ गया, इसलिए लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी सवाल बनाते समय उधर माइनस में आ गया, तो उसका चीज़ में आ गया माइनस, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, वहीं पे छोड़ देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 19 का 4। तो सवाल है दोस्त, दो z² - 7z + 3 = 0। दोस्त पहले हम आपको बताए थे कि आपको देखना होगा कि ये पहला जो अंक है वो स्क्वायर है या नहीं। दो किसी का वर्गमूल नहीं है, इसलिए हम इसको पहले वर्ग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 से गुना लिख देंगे, 2 से गुना करने पर आप पूछेंगे कि 2 से गुना क्यों करेंगे, तो हम कहेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 2 से बनाएंगे, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 3 6 बराबर 0। देखेंगे दोस्त, ये 4 किसका स्क्वायर है? तो बोलिएगा आप 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 2z² - 2 ए क्या है 2z। देखिए 2 अपना से, एक इसको माना गया है 2z को, तो 2 दूना के 4 हो गया, मंगाना है 14 दोस्त, 4 हो गया, 14 मंगाना है दोस्त। अपना से 7/2 से गुना करेंगे तब ना 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूना के 14। देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 7 दूना के 14। तो आप ये जो b आता है ना दोस्त, वो अपना से रखा जाता है, सोचकर क्या रखे ये 14 जाए। तो 2 से 2 कट गया, 7 दूना 14 मिल गया। जिसको b माने हैं उसको 2 बार स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, और लास्ट में दोस्त जो है +6, तो +6 लिख दीजिए। कोई दिक्कत दोस्त? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप चलेंगे a² - 2ab + b², किसका फॉर्मूला है? तो a - b का, तो a 2z है और b क्या है 7/2, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्त। अब देखिए दोस्त, यहाँ तक होगा था 49/4 और 6 का 6, ये एक छिप जाएगा बराबर 0। लिखेंगे 2z - 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम लेंगे दोस्त, 4 का लघुत्तम 4, तो 49 से कम 49, देखिए 6 चौका 24। तो आप ही दोस्त बताएं, 49 में से 24 गया तो कितना बचेगा? तो दोस्त बचेगा 25/4। अब ये क्या चीज़ में माइनस में, तो उधर का आएगा प्लस। जब इधर माइनस हो तो उधर का जाएगा प्लस में। ये देखिए अब ये यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर को आप उस पर रूट पर चढ़ा देंगे, माने ये स्क्वायर को उस पर जाएंगे लेकर। 2z - 7/2 बराबर 25/4 पर रूट चढ़ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर इस पर जाएगा, तो आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 4 क्या होता है 2। जब भी निकलेगा आप वर्ग से, तो प्लस माइनस दोनों करके निकलेगा। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान देंगे इस पर। अब चलेंगे दोस्त, 2z बराबर, देखिए पहले जोड़ने पर एक, देखिए दोनों एक प्लस एक माइनस का मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो पहले जोड़ के चीज देते हैं। ये क्या चीज़ में माइनस, उधर क्या आएगा प्लस। 2z बराबर लघुत्तम होगा 2, तो 5 का 5 लिखिए, 7 का 7 लिखिए। तो 2z बराबर 7 5 12, 12/2, तो क्या हो जाएगा दोस्त 6। 2z बराबर 6, इसलिए z बराबर 6/2 = 3। ये 3 क्या है, एक z का माना है दोस्त। अब दूसरा का निकालने के लिए दोस्त ध्यान सुनेंगे, एक बार जोड़े थे ना, अब घटाएंगे। देखेंगे 2z बराबर, पहले से क्या था प्लस वाला जोड़ दिया, अब माइनस वाला, तो -5/2, ये क्या चीज़ में है माइनस में, क्या चीज़ में है दोस्त माइनस में, उधर का जाएगा प्लस में। दोस्त दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा को उधर करते हैं,
देखेंगे दोस्त, इसलिए 2z बराबर -5/2। आपको बताए थे हम कि ये चीज़ माइनस में तो उधर का जाएगा प्लस में, लघुत्तम 2 रहेगा, -5 + 7, z बराबर 7 में से 5 गया 2, ये 2 कट गया, तो z बराबर क्या होगा 1। इसलिए z बराबर 1/2। इस तरह आपका दोनों आंसर आ गया। फाइनली आंसर आपका होगा जो z का मान होगा एगो 3 होगा, एगो 1/2 होगा। यही आपका आंसर है। आप इसको ध्यान से उतार लेंगे, समझ लेंगे, तो उस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।